1974 मई का महीना। राजस्थान के रेगिस्तान में एक धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन वो धमाका सिर्फ जमीन के नीचे नहीं हुआ था। वो धमाका उन महीनों की खामोशी, उन रातों की साजिश और उन लोगों के जोखिम का नतीजा था जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर एक राज को राज रखा। आज मैं आपको उस कहानी के उस हिस्से में ले जाऊंगा जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। 1971 का युद्ध खत्म हो चुका था। भारत ने बांग्लादेश को आजाद करा दिया था। लेकिन उस जीत के पीछे एक ऐसा जख्म था जो इंदिरा गांधी को रात को सोने नहीं देता था। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था, एक परमाणु शक्ति से लैस युद्धपोत, सीधा भारत को धमकी देने के लिए। उस रात इंदिरा गांधी ने एक फैसला किया, भारत को परमाणु शक्ति बनना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि परमाणु परीक्षण करना एक बात थी और उसे दुनिया की नजरों से छिपाकर करना बिल्कुल दूसरी बात। अमेरिका की CIA उस वक्त दुनिया के हर कोने पर नजर रखती थी। सोवियत संघ के जासूस सैटेलाइट अंतरिक्ष से जमीन का चप्पा चप्पा देखते थे और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हमेशा कान लगाए बैठी रहती थी। ऐसे में पोखरण में एक परमाणु बम का परीक्षण करना और किसी को भनक तक न लगने देना, क्या यह मुमकिन था? डॉक्टर राजा रमन्ना, वो नाम जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के प्रमुख, एक वैज्ञानिक जिन्हें न सिर्फ परमाणु बम बनाना था बल्कि उसे एक ऐसे पर्दे के पीछे बनाना था जो कभी उठे ही नहीं। उन्होंने और उनकी टीम ने एक ऐसा जाल बुना जो आज भी हैरान करता है। सबसे पहला काम था संचार को तोड़ना, यानी किसी भी वैज्ञानिक को फोन पर यह नहीं कहना था कि वो क्या कर रहा है। कोई टेलीग्राम नहीं, कोई लिखित रिपोर्ट नहीं, सब कुछ मुंह से मुंह तक। वैज्ञानिकों को बताया गया कि वो एक माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान जा रहे हैं। सरकारी दस्तावेजों में इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, एक ऐसा नाम जो किसी को भी असलियत का अंदाजा नहीं देता। लेकिन असली खतरा तो कहीं और से आ रहा था। अमेरिकी सैटेलाइट कोरोना और हेक्सागन प्रोग्राम के तहत CIA के सैटेलाइट हर कुछ दिनों में पोखरण के ऊपर से गुजरते थे। अगर उन्हें जमीन की खुदाई दिखी या कोई असामान्य गतिविधि दिखी तो खेल खत्म। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने सैटेलाइट के पासिंग शेड्यूल का पता लगाया और जब भी सैटेलाइट ऊपर से गुजरने वाला होता, सारा काम रोक दिया जाता। मजदूर बिखर जाते, उपकरण ढक दिए जाते, जैसे कि वहां कुछ हो ही नहीं रहा। और रात में जब आसमान में सिर्फ तारे होते, काम फिर शुरू। अब सबसे बड़ा सवाल, इंदिरा गांधी खुद इस ऑपरेशन में कहां थीं? वो जानती थीं सब कुछ, लेकिन उन्होंने एक बेहद जोखिम भरा फैसला किया। उन्होंने अपने कैबिनेट के अधिकांश मंत्रियों को इस ऑपरेशन के बारे में नहीं बताया। सिर्फ 3-4 लोगों को पता था कि असल में क्या होने वाला है, क्योंकि जितने कम लोग जाने उतना कम खतरा। ये लोकतंत्र के लिए एक असहज करने वाला सत्य था। एक प्रधानमंत्री जो अपनी ही सरकार से राज छिपा रही थी, लेकिन शायद उस वक्त यही देश की जरूरत थी। 18 मई 1974 सुबह के 8:05। पोखरण की धरती कांपी। जमीन के 107 मीटर नीचे एक विस्फोट हुआ जिसकी ताकत थी 8 किलोटन। डॉक्टर राजा रमन्ना ने फोन उठाया और इंदिरा गांधी को एक छोटा सा संदेश दिया, बुद्ध मुस्कुराए। बस इतना काफी था। दुनिया स्तब्ध रह गई। अमेरिका को भनक तक नहीं लगी, CIA को कुछ पता नहीं था, पाकिस्तान को झटका लगा और भारत एक नए युग में दाखिल हो गया। लेकिन ये जीत सिर्फ एक बम की जीत नहीं थी। ये उन लोगों की जीत थी जिन्होंने महीनों तक खामोशी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जिन्होंने रात के अंधेरे में काम किया, जिन्होंने अपने परिवारों को नहीं बताया कि वो कहां जा रहे हैं और क्यों। इतिहास उन्हें याद रखता है जो सामने आते हैं, लेकिन असली ताकत उनकी होती है जो पर्दे के पीछे रहकर इतिहास बदल देते हैं। 1974 का पोखरण सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, ये एक संदेश था पूरी दुनिया के लिए।